वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक सीखने के लिए आपको टेंस आना ज़रूरी होता है, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना मस्ट नहीं है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यह एडजेक्टिव पर ही निर्भर है, इसलिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखने के लिए आपको एडजेक्टिव का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना है तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये इनके प्रकार और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन इनके प्रकार कौन है और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम एक या दो या दो से ज़्यादा नाउन्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। हम दो नाउन के बीच कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज नथिंग बट द कंपैरिजन द पर्सन थिंग्स आर प्लेस विथ द अनदर पर्सन थिंग्स आर प्लेस। किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इनकी तुलना को ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपके। तो टाइप्स इसके होते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होते हैं उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होते हैं उत्तमावस्था, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होते हैं मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होते हैं उत्तरावस्था और सुपरलेटिव का डिग्री का मतलब होते हैं उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के लिए सामान्यतः तब होता है जब उसकी तुलना न की जा रही हो, तब वहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड हुआ, ओल्ड हुआ, फैट हुआ, बिग हुआ, स्वीट हुआ, स्ट्रांग हुआ, स्लोली हुआ, ईटीसी। हिंदी एग्जाम्पल, हिंदी डिफिनेशन देखिए, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में होता है तब उसे पॉजिटिव डिग्री में समझा जाता है। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। आई सा ए बिग कार देयर, मैंने वहाँ एक बड़ी कार देखी। ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। माई ब्रदर इज स्ट्रांग, मेरा भाई मजबूत है। राम इज फैट, राम मोटे हैं। ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। कहने का मतलब जब हम कोई कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तब हमें यह तय करना पड़ता है कि दिया हुआ वाक्य कौन से प्रकार है और फिर उसके हिसाब से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगला हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होते हैं उत्तरावस्था। When an adjective or adverb is used to compare the qualities of two persons or things together, it is said to be in the comparative degree. कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे बेटर हुआ, ओल्डर हुआ, बिगर हुआ, स्ट्रांगर हुआ, मोर हुआ, स्लोली हुआ, इसलिए करते हैं।
हिंदी डिफिनेशन देख लीजिए। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है तब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। यह पेन उस पेन से बेहतर है। कहने का मतलब दो व्यक्ति वस्तु गुणों की तुलना कर रहा है, इस पेन से उस पेन। कहने का मतलब यह पेन जो है उस पेन से बेहतर है। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री। यह पेड़ उस पेड़ से भी पुराना है। तुलना कर रहा है। ही माई कार इज बिगर देन हिज कार। मेरी कार उसकी कार से बड़ी है। ही वॉज स्ट्रांगर देन हिज इनमी। वह अपने दुश्मन से ज़्यादा मजबूत था। ही रन्स मोर स्लोली देन राम। वह राम से ज़्यादा धीरे चलता है। कहने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो में कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कि यह पेन उस पेन से बेहतर है। इस वाक्य में ने आपका ये पेन, कहने का मतलब आपका ये उस पेन से इस पेन। कहने को कहा जाए अगर आपको राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, तो इसमें आपका बड़ा आपका एडजेक्टिव है। और इस वाक्य में दो लोगों में कंपेरिजन हुआ, राम और श्याम, न कि राम श्याम से ज़्यादा बड़ा है। सुपरलेटिव डिग्री हम देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? When an adjective or adverb is used to compare the qualities of three or more than three person or thing together, it is said to be in superlative degree. जैसे बेस्ट, ओल्डर, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट, स्लोली। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध होता है तब उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में होना समझते हैं। जैसे राम इज बेस्ट बॉय इन क्लास। राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। जैसे दिस इज ओल्डेस्ट ट्री इन गार्डन। यह मेरे बगीचे का सबसे पुराना पेड़ है। दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। दिस रूम इज बिगेस्ट ऑफ ऑल। यह कमरा सबसे बड़ा है। ही वॉज द स्ट्रांगेस्ट मैन। वह सबसे मजबूत आदमी था। कहने का मतलब इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम किसी एक चीज़ को कंपैरिजन दो से ज़्यादा या बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं। आपका इसमें स्ट्रांगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा, बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव होगा, बेस्ट आपका। कहने का मतलब दो से तीन से अधिक क्या चीज़ों का हम किसी चीज़ को कंपैरिजन दो या दो से अधिक चीज़ों में कर सकते हैं, वही हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे पॉजिटिव में टाल हुआ, कंपैरेटिव में टालर हुआ, सुपरलेटिव में टालेस्ट हुआ। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बदलने के नियम जो हैं सबके नियम अलग अलग हैं। जैसे एडजेक्टिव में आर और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री तथा एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। जैसे टाल का टालर, टालेस्ट, ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइस, वाइसर, वाइस्ट। इसी तरह और आपके कुछ रूल हैं। जब एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल हो तो अंत में प्रयुक्त कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव ई एस जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री मतलब। जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट। फैट की जगह में इसमें क्या जोड़ा है? ई आर जोड़ी है। कहने का मतलब आपके कॉन्सोनेंट डबल करने के बाद फैट है, कॉन्सोनेंट का आप डबल कर दिया, टी आपका कॉन्सोनेंट ही है ना, तो आपको उसमें टी डबल कर दिया। जैसे थिन का थिनर, थिनेस्ट, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट।
और नियम है, अगर हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट वाई हो तो वाई को आई में बदलने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे इजी है, हीवी है, हैवी है, डर्टी है। इसमें हमें वाई को किस में चेंज किया है, अगर वाई हो वाई को आई में बदल दिया है, आई के जोड़ के इसमें आपको कंपैरेटिव बना दिया, ई एस टी जोड़ के आपको सुपरलेटिव बना दिया। यदि वाई के पहले कोई वावेल हो तो वाई को आई में नहीं बदला जाता। अगर आपके वावेल हैं, वावेल हो तो वाई को आई में नहीं, जैसे गे है, गेयर, गेस्ट, तो इसमें आपका वावेल को वाई को आई में नहीं बदला, ई आर जोड़ दिया केवल। और नियम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव बदलने के नियम भी आपके और हैं। जिस एडवर्ब के अंत में यल वाई हो तो उससे पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुली मोर लगा दिया, इसमें मोस्ट कर दिया। केयरफुली मोर मोस्ट, मोर केयरफुली मोस्ट केयरफुली, स्लोली मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। कहने को जिस एडवर्ब के अंत में यल वाई हो, ब्यूटीफुली है इसमें आपका मोर लगाया, केयरफुली है, स्लोली है, स्विफ्टली है, स्किलफुली है, वाइजली है, इसमें आपके मोर लगा के बना दिया, और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के। दो या दो से अधिक सिलेबस के एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। कुछ एडजेक्टिव के तीनों रूप में नए शब्द होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट। इसमें कुछ आते हैं जैसे लिटिल, मच, अब मैनी का। ये आपके डिग्री है, आप कंपैरिजन हो गए हैं, जो रूल हैं आपका होमवर्क भी देख लीजिए। आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, इसका डिफिनेशन, उसके टाइप्स, पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इसके डिफिनेशन और एग्जांपल्स सभी के 5 एग्जांपल सभी के आपके दिखाने हैं। पॉजिटिव के, कंपैरेटिव के, सुपरलेटिव डिग्री के सभी जो नियम भी आपको बताया गया है, इसके नियम भी आप 5-6 नियम आपको बताया गया है, 6 नियम। इसके जो है आप सभी के 5-5 एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे।